अस्सलाम वालेकुम। आइए मोहम्मद सलाम, आइए आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम क्विज़ नंबर 2 है CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो 24 जून लास्ट डेट है इसकी 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके क्विज़ के साथ हम हाज़िर हैं और इसके सॉल्व MCQs होंगे। क्विज़ नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जूम कर लें थोड़ा सा इसको। क्विज नंबर 1 है हमारे पास। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n प्रोसेसर प्रोसेसेस P0 P1 Pn-1. Each processes in its critical section and the processes may be changing common variable, updating a table, writing a file, etc. No other process is allowed to execute in its critical section. This problem is called. इसको हम अपडेटिंग वेरिएबल्स एंड राइटिंग फाइल्स को हम क्या कहते हैं? एन प्रोसेसर क्रिटिकल सेक्शन है, एन म्यूचुअल एग्जीक्यूशन है, बैकरी एल्गोरिदम है, डेडलॉक एल्गोरिदम। तो इसको हम सर्च कर लेते हैं पेज नंबर 105 के ऊपर। मैंने पहले सर्च किया है। तो यहाँ पे n process critical section problem. In this section, we extend the critical section problem of two processes to include n processes. Consider a system of n processes P0, P1, Pn-1, मतलब Pn तक जाएगा. Each process has a segment of code called a critical section, in which the process may be changing common वेरिएबल्स हमसे पूछा गया है, अपडेटिंग अ टेबल, राइटिंग फाइल्स एंड सो ऑन। ठीक है, हमसे वो पूछ ही ये रहा है चेंजिंग कॉमन वेरिएबल्स, अपडेटिंग टेबल्स, राइटिंग फाइल्स एंड सो ऑन। दिस इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिस्टम वी वन प्रोसेस इट एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो क्या हुआ? एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमारा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो है एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर है, इसकी डेफिनेशन है। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस completed per unit time is called response time, turnaround time, throughput, dispatch latency। तो इसको हम सर्च करेंगे पेज नंबर 83 के ऊपर। पेज नंबर 83, थोड़ा सा वेट करें। CPU यूटिलाइजेशन है, ठीक है। थ्रूपुट है, इफ CPU is busy execution processes then work is being done. One measure of work is the number of processing completed per time process is called throughput. We want to maximize the throughput. Turnaround time at the interval from the time of submissions to the time of completions is the turnaround time. टाइम, वेटिंग टाइम दिया हुआ है, रिस्पॉन्स टाइम दिया हुआ है। इनको आपने लाजमी देखना है। इनसे आपके जो मिड टर्म है उनमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई डेफिनेशन पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो आंसर था वो थ्रूपुट बनता है। हमसे पूछ रहा था वन मेजर ऑफ वर्क इज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर टाइम। पर यूनिट टाइम या पर टाइम एक ही चीज़ है, तो कॉल्ड थ्रूपुट। तो हमसे पूछिए रहा नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। ऑप्शन सी जो है हमारा थ्रूपुट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें, तो प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि जब नई वीडियो बने तब तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बेनिफिट्स वीडियोस आएंगी। मिड टर्म के हवाले से आएंगी, फाइनल टर्म के हवाले से आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आएंगी। तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। जो नए हैं तो वो भी लाजमी इसको सब्सक्राइब करने चैनल को। ओके, Question third है, a thread shares its resource like data section, code sections, open file signals with dash. All of the mentions other threads that belong to the same process, other process similar to the one that the threads belong to, other threads that belong to similar process। तो इनमें से कौन सा होगा? या ऑल ही है इसके अंदर। तो पेज नंबर हमने 70 के ऊपर जाना है। 70, पेज नंबर 70 है, ये थ्रेड कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने लाजमी रीड करना है। तो अ थ्रेड समटाइम कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस, LWP, लाइट वेट प्रोसेस इसका स्टैंड फॉर है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन एंड एग्जीक्यूट विद इन द रेस्ट स्पेस ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएट्स इट। इट comprise a thread ID, a program counter, register set,
It's shared with the other threads belonging to the same process in code section. Data sections can't work in dictionary. तो हमसे यही पूछा है वो, एक मिनट, अदर थ्रेड्स दैट बिलोंग टू द सेम, तो यहाँ पे था इट शेयर विद दी, हाँ, इट शेयर्स विद दी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट शेयर विद दी अदर थ्रेड बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, ये ठीक है, अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, तुम्हारा आंसर बनता है अदर थ्रेड्स डेट बिलोंग टू द सेम प्रोसेस, ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, डैश शेड्यूलिंग कैन बी मेड इनटू अ प्रोसेसर शेयरिंग अप्रोच। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, राउंड रोबन है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो इसको 89 पेज, 89 89 पेज के ऊपर आपने इसको यहाँ पे देखना है, राउंड रॉबन शेड्यूलिंग है, ठीक है, इसको आपने देखना है, डिफाइन एल्गोरिदम इज डिजाइन स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, पेज नंबर 89 ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे if the time quantum is very small, the RR approach is called the processor sharings and appears to the user as though each of n processes has its own processor running at 1 over n the speed of real processor। तो हमसे वो यही पूछ रहा है कि जो शेड्यूलिंग है मेड इन अ प्रोसेसर शेयरिंग अप्रोच, तो जो आ रहा है ना राउंड रोबन अप्रोचेज इज कॉल्ड अ प्रोसेसर शेयरिंग। ओके, अप्रोच इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग शेयरिंग, तो इसका जो करेक्ट बनता है राउंड रोबन शेड्यूलिंग कैन बी मेड इनटू अ प्रोसेसर शेयरिंग अप्रोच। ओके, ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन अ प्रोसेस P1 switches from the running state to the waiting state because an input output request is being completed, this scheduling is called प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, स्विचिंग है, टर्मिनेशन है। तो पेज नंबर 82 पे हम इसको सर्च करेंगे, पेज नंबर 82 है, यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलर है, डिपार्चर है, और ये देखिए प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, when a process switching from the running state to the waiting state, for example an input output request is being completed, when a process switches from the running state to the ready state, when a process switches from the waiting state to the ready state, for example completions of input output, when a process termination। तो हमारा जो पॉइंट बनता है वो ये दिया हुआ, when a process switches from the running state to the waiting state, for example input output request is being completed। ओके, तो ये हमने ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिमिटिव भी दिया और नॉन प्रिमिटिव भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, when scheduling take place only under 1 and 4 we say scheduling is non primitive, otherwise scheduling scheme is primitive। तो जो 1 and 4 है ना वो है नॉन प्रिमिटिव, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो 1 दिया हुआ है, ये वाला रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट प्रोसेसिंग, तो ये बनता है नॉन प्रिमिटिव। ये देखे ना यहाँ पे वो पूछ हमसे रहा है रनिंग स्टेट टू दी वेटिंग स्टेट बिकॉज इनपुट आउटपुट बीइंग कंप्लीटेड, तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तो ये कैटेगरी नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है, तो ऑप्शन 2 जो है बी, ये इसका करेक्ट आंसर है नॉन प्रिमिटिव। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, प्रोसेसेस आर थ्रेड ऑफ्टन नीड एक्सेस टू शेयर डाटा एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, कॉन्करेंट है, टेम्पोरेरी है, सिंगल है, पैरेलल है। पेज नंबर 98 पे आपने जाना है, लेक्चर नंबर 18 है, 19 है इसके अंदर कवर, तो यहाँ पे था, हम इसको वैसे सर्च कर लेते हैं, एफ के साथ कंट्रोल एफ प्रेस करें, थोड़ा सा सिस्टम बिजी है, तो कंपोनेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करना है आपने, ठीक है।
ये दी हुआ है, ठीक है, 98 के ऊपर ही है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कौन concurrent processes are threads often need access to share data and share resources। ये फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपका जो क्वेश्चन था वो दिया हुआ उन्होंने, तो डैश पूछा हुआ था हमसे, प्रोसेसेस आर थ्रेड often need access to share data and shared sources, तो concurrent इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, concurrent, तो इसका जो बनता है concurrent processes are thread often need access to share data and share resources। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर पीछे वाला कौन सा, अच्छा नेक्स्ट आ गया। व्हेन अ प्रोसेस हैज अनडिवाइडेड एक्सेस टू शेयर्ड पीस ऑफ कोड, देन नो अदर प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट दिस कोड, दिस स्टेट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सेस है, रेस परमिशन है, बॉन्डेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस है। पेज 101 के ऊपर आपने जाना है, 101, तो यहाँ पे दिया हुआ है solution to the critical section problems। तो हमसे वहाँ पे critical section के बारे में पूछ रहा है। mutual execution है, if process P is the execution in its critical section then no other process, ठीक है, then no other process can be executed in their critical section। progress के अंदर क्या कह रहा है, if no process is executing in its critical section and some process wish to enter their critical section, then only those processes that are not executing in their remainder section can participate in the decision on which will enter critical section next। तो bonding waiting है, there exists a bond on the number of times and other processes are allowed to enter the critical section after process। तो हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है shared pieces of code no other process can execute this code, तो ये फर्स्ट वाला द म्यूचुअल एक्सेस के एग्जीक्यूशन के अंदर ही है, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन इसका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश इज द सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, सेफ्टी एल्गोरिदम है, बैंकर एल्गोरिदम है, लैम्पोर्ट बैकरी एल्गोरिदम है। तो पेज 105, 105 के ऊपर आपने देखना है इसको, 105, the Beckley algorithm. Beckley algorithm is due to less line lamp code and is based on the scheduling algorithm commonly used in bakery, ice cream stores, and other locations where order must be made out of choice. One entering the store, each customer receiving a number. The customer lowest number is served next before entering is its critical section। इस एल्गोरिथम के अंदर ही वो क्रिटिकल सेक्शन के बारे में पूछ रहा है, जो दूसरे उसके अंदर मैंने स्टडी किया वहाँ पे नहीं बता रहा। तो द कस्टमर लोएस्ट नंबर सर्व टिकट नंबर होल्डर्स नंबर्स इंटर क्रिटिकल सेक्शन, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के बारे में इसी के अंदर बता रहा है। तो इसका मतलब जो बैकरी एल्गोरिथम है लैम्पोर्ट, यही जो है वो सॉल्यूशन का क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये 4 वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, मल्टी क्वीज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू बैच प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस। 92 के ऊपर जाना है, तो यहाँ पे ऊपर देखें वो हमसे पूछ रहा है, दिस स्कीम लेवल इनपुट आउटपुट बाउंड एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस इन द हाईएस्ट प्रायोरिटी क्वीज। वो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्वीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, मल्टी लेवल के अंदर क्वीज शेड्यूलिंग के अंदर, तो इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जो है वो इसका आंसर है, ये वाला ऑप्शन सी इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, ये इसका आंसर है मल्टी लेवल क्वीज शेड्यूलिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसका आंसर 6 बनता है, ठीक है, P7, P2, P10 और P3 9, P1, P2, P3। तो हमने इसका क्या करना था, हमने इसका राउंड रॉबिन के जरिए इसका आंसर निकालना था। तो हमने सिंपल आपने क्या करना है, P1 की जो वैल्यू है P इस टर्न अराउंड टाइम में से आपने माइनस करना। 7 में से 3 माइनस करें तो कितना आता है, 4 आता है। 10 में से 4 करें तो 6 आता है। तो हमने P2 की बतानी है, तो 6 ही इसका आंसर बनता है। ओके, तो आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई भी आपको अगर क्वेश्चन के बारे में पूछना तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, तो अगर आपने कोई पेड असाइनमेंट बनवानी हो तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं।
तो प्लीज़ लास्ट ईयर से पहले आप